नमस्कार प्रदीप, नमस्कार प्रणव। हम लोग आज ये काफी दिनों बाद YouTube वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे मैं हैं। पवन जी से मैं पहले अपने साथियों का परिचय एक बार करवा दूं। प्रतीक तो हमारे जाने माने साथी रहे हैं हमेशा से। सभी लोग जानते हैं हमारे साथी। प्रणव एक युवा साथी आज हमारे संग जुड़े हैं अयोध्या से। वो पहली बार सिद्ध की इस तरह की बातचीत में जुड़ रहे हैं। तो सर, ये जो आपने बात रखी थी उस दिन कि मैं कौन हूं की जगह मैं क्या हूं के माध्यम से अगर हम अपने अंदर देखते हैं तो एक नए आयाम खुलते हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा आप इस बताएं। एक्चुअली दोनों बातें एक ही तरफ इंगित करती हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि कम्युनिकेशन की दृष्टि से, संप्रेषणा की दृष्टि से, ताकि सभी को ये बात समझ में आए, तो मुझे ये लगता है कि मैं क्या हूं ज्यादा सटीक बैठेगा, मैं क्यों हूं से ज्यादा सटीक बैठेगा एक नए आदमी के लिए जिसको इस तरह की चीज अ, अपनी अंतर यात्रा की अभी अभी अभ्यास नहीं है। मैं कौन हूं, जब प्रश्न आता है हु एम आई, तो उसमें बहुत सारा जिसको हम इंडिविजुअलिटी कहते हैं या आइडेंटिटी कहते हैं, उस तरह के उत्तर उसमें से आ सकते हैं। जैसे मैं कौन हूं, तो मैं अपना नाम बता सकता हूं कि मैं पवन हूं। और मैं कौन हूं, मैं इंजीनियर हूं। मैं कौन हूं, मैं फला हूं, ढिमका हूं। तो वो इस जो उत्तर उसके सामान्य रूप से आते हैं, वो आइडेंटिटी से संबंधित उत्तर उस प्रश्न को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन जब रमन या कृष्णमूर्ति उस तरफ इंगित करते हैं या कोई भी इंगित करता है, तो वो इंगित पर्सनल आइडेंटिटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो आपको उस जगह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां आप यूनिवर्सल सेल्फ को देख सके। जो आप में वो सेल्फ का वो पक्ष जो कॉमन है, जो सब में एक समान है। तो वो व्हाट एम आई से मुझे लगा कि ज्यादा संप्रेषित होता है। व्हाट एम आई, तो जब उस चीज को देखने आदमी शुरू करता है, तो वो धीरे धीरे ये पर्सनल आइडेंटिटी से मुक्त होकर के उन पक्षों को देखने लगेगा जिसमें हम और आप और पूरी सभी मानवता एक समान है। जैसे व्हाट एम आई का एक उत्तर ये हो सकता है, मैं ऐसा हूं जिसको हर समय स्वस्थ रहने की कामना होती है। ये बात अगर मैं अपने लिए कहूं कि मैं हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करता हूं, तो मैं ये भी जानता हूं, ये मेरे ही अंदर एक ऐसी फैकल्टी है जो मुझे ये बताती है कि ये कामना हर एक मनुष्य जाति में हर एक की है। वो किसी भी देश का हो, प्रदेश का हो, पुरुष हो, महिला हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबकी ये कामना रहती है, बीमार हो, स्वस्थ हो, कि मैं स्वस्थ रहूं और हमेशा स्वस्थ रहूं। ये एक व्हाट एम आई का उत्तर ये हो सकता है कि मैं ऐसा एक प्राणी हूं जिसकी हर समय सतत ये कामना रहती है कि मैं स्वस्थ रहूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इसको हम अपने अंदर ही जांच सकते हैं कि हाँ, ये बात मेरे लिए भी सत्य है, आज भी सत्य है, पहले भी सत्य थी और भविष्य में भी सत्य होगी। और ये बात संसार के हर एक व्यक्ति के लिए भी सत्य है। और इसके लिए मेरे ही अंदर से एक ऐसा कन्विक्शन आता है कि मुझे एक एक को जाके पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ बहुत छोटी सी सामान्य सी बात है, पर दूसरी तरफ बहुत बड़ी बात इसलिए है कि अगर इस पे ध्यान दोगे तो हमको ये समझ में आता है कि ये हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमको बता देता है कि ये बात सबके लिए सत्य है, और हर हर समय पहले भी और भविष्य में भी सत्य होगी। इस बात का हम कन्विंस्ड होते हैं। हमको ये कभी भी इसमें डाउट नहीं होता कि भाई दूसरे से पूछना पड़ेगा। जैसे इस बात में डाउट हो सकता है कि भाई खाना की पसंद सबकी क्या है, या किसको कौन सा रंग पसंद है, या किसको कौन सी जगह आबो हवा पसंद है, किसको अनेक प्रकार के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उस सेंस ऑर्गन्स में किसको कौन सी चीज पसंद है, ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये भी हमको पता है कि पसंद सबकी अपनी अपनी होती है।
है ना। ये भी हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या भाई तुम्हारी पसंद मेरे से अलग है क्या। बिना पूछे हम ये नहीं जानते कि उसकी पसंद क्या है, लेकिन ये जानते हैं कि सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। ये भी एक सनातन है। तो मैं एक इस बात पे बहुत जोर देके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सनातन सत्य कोई बहुत विलक्षण कोई चीज हो ऐसा नहीं मान मान देख उसको देख सकते हैं हम अपने अंदर। हमारे ही अंदर एक ऐसी फैकल्टी, मैं कहूंगा ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक पक्ष है हमारा, जो हमको, जब हम सनातन को देखते हैं, हम उसको देख सकते हैं कि ये सनातन है। सनातन वो है जो मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा किसी और के लिए है, और भविष्य में भी और भूतकाल में भी ऐसा ही था। ये बात को अगर हम पकड़ते हैं तो ये हमको मदद करता है इसी चीज को पकड़ करके और ज्यादा सत्य की ओर जाने के लिए हमारे लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाता है। नहीं तो हम किसी कहीं और खोजते रहते हैं उसको, किसी किताब में, किसी महापुरुष के वाक्यों में, जहां से हमको मदद मिल सकती है। लेकिन हमको अपने अंदर भी ऐसी एक फैकल्टी है जिससे हम सत्य को जान सकते हैं। तो अपनी बात पर आते हुए, मैं क्या हूं, मैं अगर हम उसको देखने लगते हैं तो हमको इस तरह की तमाम चीजें दिखाई देती हैं अपने अंदर जो कि सनातन हैं। और उससे ये डिफाइन हो सकता है कि मैं ये हूं। मैं एक ऐसा प्राणी हूं जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूं। मैं ऐसा प्राणी हूं जो हमेशा सुखी रहना चाहता हूं। मैं ऐसा प्राणी हूं जो हमेशा ही संतोष की तलाश करता है। मैं ऐसा प्राणी हूं जो हमेशा ही शांति चाहता है। मैं भले ही शांत हो, ये मान लिया कि भाई शांति वांति तो दूर की बात है, नहीं मिल सकती, लेकिन मेरा प्रयास फिर भी रहता है कि शांति का अनुभव मैं करूं। तो इस तरह की तमाम चीजें, ये मेरे कहने से किसी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर ही जांच सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जो हमारे आपके साथ हमेशा, हर समय रहती है। तो ये इसको तलाशते हैं तो हमको इसका उत्तर मिलता है कि मैं क्या हूं। और ये जो मैं क्या हूं, ये सभी ऐसे ही है। दुनिया का हर व्यक्ति ऐसा ही है। अब ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये जो है, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, लेकिन ये इसके ऊपर है। सब पहले प्राथमिक रूप में क्या चीज है, जिस वो पक्ष मेरा जो सभी दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे मेरे में भी वैसा ही है जैसा दूसरों में है। असेंशियली मैं वो ही हूं। उसको मैं, अच्छा दूसरी बात कि उसको मैं बदल भी नहीं सकता। मैं अपने को कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर सकता कि साहब मेरे को ये होने लगे कि ठीक है साहब मैं अस्वस्थ रहूं, मेरी ये कामना हो ही नहीं सकती। या मैं दुखी रहूं, ये मेरी कामना हो जाए, ये हो ही नहीं सकती। ऐसे ही आप इंट्रिंसिकली बेसिकली बने हैं। तो ये एक बात हो गई। अब इसके ऊपर जो दूसरी होती है वो पर्सनल आइडेंटिटी होती है कि मैं, मेरी उम्र क्या है, और मैं, मेरा नाम क्या है, और मैं किस परिवार से हूँ, और मैं किस कुटुंब से हूँ, और मैं किस जाति का हूँ, और मैं किस देश का हूँ, और मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास कितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वगैरह 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 वगैरह। या मेरा कितना नाम है, लोगों में मेरी क्या पहचान है, वगैरह वगैरह। ये जो है, ये एक दूसरा पक्ष है जो मुझे अपनी आइडेंटिटी देता है। ये आइडेंटिटी मैं स्वीकार कर लेता हूं, और इसी आइडेंटिटी के आधार पे दूसरे लोग भी के बीच में ये पहचान मेरी बन जाती है। उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। कोई आपको अच्छा मानता है, कोई आपको अच्छा नहीं मानता, कोई आपको मानता है कि भाई इसके पास तो सिर्फ डिग्री है, इसको आता वाता कुछ नहीं है। कोई आपकी डिग्री से इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन ये सब वो वाले पक्ष हैं जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी को बनाते हैं। और एक पक्ष वो है जो इंडिविजुअलिटी से परे है, और बेसिक आप वैसे हैं, और दुनिया का हर आदमी वैसा बेसिक है। तो ये हु एम आई इज बेसिकली दैट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि ये जो बात है कि ये आइडेंटिटी जो है, इसमें एक बात देखने की है कि ये आइडेंटिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बचपन से लेके
अब जितनी भी उम्र हमारी होती है उसमें ये आइडेंटिटी धीरे 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 बनती बिगड़ती रहती है, बदलती रहती है। ये एक जैसी नहीं रहती। और ये आइडेंटिटी एक जैसी अपने लिए भी नहीं रहती। मेरी अपनी अपनी पर्सनल मैं अपने को जो मानता था आज से 20 साल पहले, आज मैं उससे अपने को भिन्न मानता हूं। है ना। दूसरी बात है कि जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, वो भी मुझे अलग अलग मानते हैं। उसमें कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन होगा, लेकिन सब आदमी मुझे अलग अलग तरह से देखते हैं। तो ये आइडेंटिटी जो है ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये बदलती रहती है। इसीलिए इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका स्थायित्व नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। और इसलिए ये इस पर जो चीज स्टेबल नहीं है, जो बदलती रहती है, वो उसको एक तरह से फॉल्स कह सकते हैं। उसी को फॉल्स का मतलब हमारे अ, दर्शन में तो जो चीज बदलने वाली है उसको हम माया माया कह देते हैं, उसको फॉल्स कह देते हैं। तो ये उस सेंस में फॉल्स है, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो ये इसमें से बात निकली कि जब हम अपने की पहचान की बात करेंगे तो हमको पहले उस जगह पहुंचना है जहां पे हमारा वो पक्ष जो कभी बदलता नहीं है, जो बचपन में भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और आगे जाके भी ऐसा ही रहने वाला है। और हम ये पाते हैं कि वो पक्ष दुनिया में हर एक व्यक्ति का एक जैसा है। दिस इज व्हाट एम आई। तो व्हाट एम आई इसलिए कि वो संप्रेषण में मुझे लगा कि ये ज्यादा सटीक बैठता है हु एम आई से। हु एम आई अपने को पर्सनल आइडेंटिटी की ओर ले जाएगा, और व्हाट एम आई जो है वो उस पक्ष की ओर ले जाएगा जहां हम एक जैसे हैं, या बेसिक जो बदला नहीं जा सकता। जी। ये मैं बात इस हुई कि नहीं, एक तो ये थोड़ा सा इधर रुक जाते कि ये क्लियर हुई। सब लोग जो यहाँ हैं, प्रतीक है, अनिल है, प्रणव है, आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? हाँ सर। पवन जी, इसमें जैसे दो बातें हो रही हैं। एक है कि जो हमारे साथ अ, यानी मानव रूप में जो मैं सुन रहा हूँ कि हम मानव रूप में जो वो जो सब में कॉमन है। और दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकली मैं क्या हूँ, मेरे जीवन में क्या हुआ है, उसके आधार पर। अब इन दोनों के बीच में भी एक है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसको साइकोलॉजिकल सेल्फ में ही रख रहे हैं कि मैं किस समाज में मेरा जन्म हुआ या किस देश में मेरा जन्म हुआ, उसको भी आप साइकोलॉजिकल सेल्फ के अंदर ही रखते हैं। तो ये ठीक है। और ब्रॉडली दूसरा। स्पीकिंग, यस। हम्म। ब्रॉडली स्पीकिंग, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह हम्म। रहे हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग मैं अभी दो डिवीजन कर रहा हूं। एक पक्ष वो है जो कभी बदलता नहीं है। हम्म। हम सब में समान है, वो समान भी है, पर बदलता भी नहीं है। समान इसीलिए है कि वो बदलता नहीं। हम्म। इस बात पे ध्यान दिया कि जो चीज बदलती नहीं है वही समान हो सकती है। इस बात पर भी ध्यान दिया। तो ये तो एक पक्ष हो गया, ये तो फिक्स कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो दूसरा पक्ष है जिसमें आइडेंटिटी आती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स है। ये आपकी जो बात है प्रतीक की, उसने बहुत चीजें अच्छा किया कि आपने ये बात कही। वो कई मैं उसको कई लेयर्स में देखता हूं। जैसे उसमें भी एक पक्ष आएगा, जैसे हम सब भारतीय हैं, तो हम भारतीय होने के नाते हम में कुछ कॉमन मिल जाएगा। जो भी भारतीय होगा उसमें एक कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा कि भाई ये भारतीय है तो इसमें एक कॉमन है। लेकिन वो कॉमन एक अमेरिकन के से अलग दिखेगा, एक यूरोपियन से अलग दिखेगा, एक अफ्रीकन से अलग दिखेगा, इत्यादि इत्यादि। तो आपकी एक पक्ष तो हो गया जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो पूरे यूनिवर्सल है। फिर उसमें जो पर्सनल आइडेंटिटी वाला सवाल है, उसमें एक पक्ष जो होगा वो होगा आपके जिस सिविलाइजेशन को आप बिलोंग करते हैं, जिस देश को आप बिलोंग करते हैं, उसका एक पक्ष होगा। फिर जिस रीजन को आप बिलोंग करते हैं उसमें कुछ समानता आपको मिलेगी।
जैसे कोई बंगाली आपको मिलेंगे, तो कोई गुजराती आपको मिलेंगे, कोई आपको मारवाड़ी मिलेंगे, गढ़वाली मिलेंगे, तो आप बोलेंगे ये गढ़वाली है, तो उन गढ़वालियों में कुछ कॉमन होगा जो गढ़वालियों में कॉमन होगा, बंगालियों में कॉमन होगा, मारवाड़ियों में कॉमन होगा, तमिलियंस में कॉमन होगा। इस तरह की चीजें भी मिलेंगी। और फिर आपको, पर ये एलिमेंट्स भी बदलते रहते हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बंगालियों में आज जो मिलेगा आपको, वो ही आपको 100 साल पहले, 200 साल पहले मिले वैसा ही, ऐसा जरूरी नहीं। उस समय के हिसाब से वो बदला है। भारतीय आइडेंटिटी भी समय के हिसाब से बदली होगी, बंगाली आइडेंटिटी भी समय के हिसाब से बदली होगी, जातिगत आइडेंटिटी भी समय के हिसाब से बदली होगी, एक जैसी नहीं है। तो जातिगत आइडेंटिटी में कुछ आपको कॉमन मिलेगा, लेकिन वो जातिगत आइडेंटिटी समय के हिसाब से बदलती जाती है। तो इसमें बदलाव प्रमुख है, मुख्य बात यह है। और फिर वो, जैसे आपने कहा, एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, फिर जाति की आइडेंटिटी, फिर कुटुंब की आइडेंटिटी, फिर परिवार की आइडेंटिटी, फिर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इस तरह इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। वो दुनिया भर के लेयर्स हैं। और वो आपके सोशल स्टडीज में, सोशल साइंस में उसकी स्टडी हम करते ही रहते हैं। लेकिन उसमें भी एक मुख्य बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वो सारी आइडेंटिटीज समय से प्रभावित होती हैं, जबकि वो आइडेंटिटी जो कॉमन है उसमें स्थायित्व है, वो सनातन है। वो न समय से बदल रही है, न स्थान से बदल रही है। ये दो ही आयाम बेसिकली होते हैं, स्पेस एंड टाइम। वो न स्पेस से बदल रही है, न टाइम से बदल रही है। लेकिन ये जो आइडेंटिटीज हैं, जिस सिविलाइजेशन आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, जातिगत आइडेंटिटी, कुटुंब की आइडेंटिटी, परिवार की आइडेंटिटी, ये सारी आइडेंटिटी के एलिमेंट्स बदलते रहते हैं और एक जैसे नहीं होते। कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है, पर एक जैसे नहीं होते और समय के साथ बदलते। तो ये सही बात है। पर वो सब मैं उसको पर्सनल आइडेंटिटी के ही लार्जर डोमेन में रख रख रहा हूं उसको। जी। ये क्लियर है प्रतीक? जी पवन जी। और ये जो इसमें अंतर की यात्रा है। जी। हाँ। कौन बोल इसमें रहा? मैं बोल रहा हूँ सुनील। हम्म। इसमें जो आप कह रहे हैं, जो ये लार्जर आइडेंटिटी है ना, जिसको आप लार्जर आइडेंटिटी कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हाल में ही शिवानंद आश्रम में था, तो वहाँ जितने भी माध्यम से हमको पढ़ाया जा रहा था, गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, वो सब के सब इसी तरफ हमको ले जा रहे थे कि हम सब मतलब वो उसमें वो लोग आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उस रूप में एक ही हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज हमने अपने आप से जोड़ रखी हैं, वो नाम, यहाँ तक कि नाम की भी, है ना, वो और लास्ट में बोलते हैं कि लास्ट में आत्मा रूप में हम एक हैं, फिर वो बोलते हैं आत्मा रूप में हम ब्रह्म के पार्ट हैं। फिर वो महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, दो वाक्यों की सब वही बात करते हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं, क्या हम इस माध्यम से भी उसी तरफ जा रहे हैं? ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो, हम किसी और की बात नहीं करते हैं, हम जो हमको दिखता है वो बात करें। हम आपको भी यही अर्ज करेंगे कि हम जो, आप ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसको आपको अपने अंदर आप देखिए। आपको स्वीकार्य हो तो स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार्य हो तो प्रश्न कीजिए, या आप उसको रिजेक्ट कीजिए। भला किसी और ने क्या कहा है उसको हम एक्सप्लेन करने के हकदार नहीं है। कोई भी नहीं है। लोग करते हैं, लेकिन अथॉरिटी कहाँ है? किसी किसी और जो बात कह रहा है उसको एक बार परे रखें। हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नॉट दैट हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ तो जानते हैं। वो जो कुछ को जानते हैं उसमें अपना विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम जो जानते हैं उस पे हम खड़े हो सकें। तो मैं ये मुख्य बात ये कह रहा हूं कि मैं ये प्रपोज आपको कर रहा हूं कि आप में, मेरे में, मनुष्य होने के नाते ये एक बहुत बड़ी शक्ति है
कि हम स्थायित्व को पहचान सकते हैं। स्थायित्व को मैं सनातन कह रहा हूं। सनातन को पहचान सकते हैं। सनातन वो है जो न समय के साथ बदलता है, न स्थान के साथ बदलता है। इसको पहचानने की कुवत हमारे में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे सभी सनातन को जान गए, पर हम जब जब हमको सनातन दिखता है हम उसको पहचान सकते हैं। मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। और जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, ये बड़ी बात है कि कुछ चीजें हमको दिख रहा है वो बदलती रहती है, मेरे अंदर भी बदलती रहती है, मेरे बाहर भी बदलती रहती है। पर कुछ चीजें हैं जो बदल नहीं सकते, ना ही वो बदलती है, ना ही हम बदल सकते हैं। तो दैट इज अ गिवन। जो चीज गिवन है उसको रिस्पेक्ट कर, वो ही सेक्रेड है। ये सेक्रेड और क्या होता है? जो चीज गिवन है, जिसको आप बदल ही नहीं सकते, आप कुछ भी चाहें वो बदल नहीं सकते। तो उसी से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसके साथ जीना सीखें, उसके साथ अलाइनमेंट करके जीना सीखें। यही हमारा काम है। तो सही जीना क्या है भाई? जिस जो चीज बदल सकते हैं उसको तो बदल लीजिए आप। अगर बदलने की बदल चेष्टा तो कर ही सकते। जो चीज नहीं बदल सकते उसके साथ तो अलाइनमेंट करने का ही हम प्रयास कर सकते। तो ये जो पूरी जो यात्रा है अपने अंदर जाने की, वो यही तो है कि पहले तो पहचाने उस पक्ष को जो बदल नहीं सकते, और उसके बाद 2 नंबर बात ये होती है कि भाई उसके साथ अलाइनमेंट में हम जीते। तो हम जब अलाइनमेंट की बात करेंगे तो हमको लगेगा भाई हमको अगर स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने की हमारी कामना है, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसा काम करें कि जिससे कि हम स्वस्थ रहें। ये हमारा काम निकलता है उससे। तो उसका अब जब ये निकल गया तो तीसरी बात आती है कि अच्छा वो कौन से काम करे जिससे हम स्वस्थ रहे। तो दिशा तो मिल गई कि कामना स्वस्थ रहे। अब स्वस्थता क्या है, इसको देखने जाते हैं तो ये समझ में आता है कि स्वस्थता ये है कि हमारा शरीर है, शरीर की ही स्वस्थता है। शरीर है, शरीर हिले डुले चले फिरे जब जैसा मैं चाहूं वैसा। मैं उसको बोलूं उठो तो उठ जाए, मैं बोलूं कि बैठो तो बैठ जाए, मैं बोलूं दौड़ो तो दौड़ जाए। मेरे कहने के अनुसार वो चले, वो उस काम करे। ऐसा शरीर नहीं चाहिए कि मैं उठना चाहता हूं और उठ नहीं पाऊं, मैं चलना चाहता हूं चल नहीं पाऊं, मैं भोजन पचाना चाहता हूं पचा नहीं पाऊं। तो इस ये हमको समझ में आ गया कि स्वास्थ्य ये है और मैं हर समय स्वस्थ रहना चाहता हूं। अब फिर उसके बाद गाड़ी निकलती है कि अब ये ऐसा करने के लिए हमको कैसा भोजन करना है, कैसी दिनचर्या करनी है, इसके लिए मुझे शिक्षा की जरूरत है। तो इसके लिए मुझे अगर सही शिक्षा मिलेगी तो मैं ऐसा जी पाऊंगा। ये उसमें से बात निकलती है। इसी तरह हर एक पक्ष में ऐसे ही चलेगा। मैं सुखी रहना चाहता हूं तो मैं अगर जो है उसके विपरीत जाऊंगा या उसके उसके अलाइनमेंट में नहीं जाऊंगा तो मैं सुखी नहीं रह सकता। ये बात समझ में आती है। उससे ये जो आपकी बात है स्वतंत्रता वाली बात निकलती है कि मैं तभी स्वतंत्र होता हूं जब मैं इस सिस्टम को मतलब मेरे अंदर का सिस्टम, जो अभी बात हुई वो सिस्टम ही है। मतलब उसको कह सकते हैं कि ऐसी मेरी मेरी डिजाइन है, मेरी बेसिक व्यवस्था ऐसी है कि मैं सुखी रहना चाहता हूं, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, इत्यादि इत्यादि। तो मैं इस अब ये कैसे रहूं ऐसा, इसके लिए मुझे शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा मिलेगी तो मुझे ये समझ में आएगा मैं क्या करूं ताकि ऐसा हो सकूं। उसके लिए फिर मुझे प्रयास करना पड़ेगा। शिक्षा मुझे वो ज्ञान देती है कि मैं वो क्या करूं कि ताकि मैं जैसा हूं बेसिकली उसके साथ मैं अलाइनमेंट में जी सकूं। अब ये बात भी तय हो गई, शिक्षा ने आपको बता भी दिया। अब तीसरा आता है कि अब मैं वैसा प्रयास करूं कि मैं वो काम करूं, वैसा वैसा बिहेवियर करूं कि ताकि मैं उसके जो शिक्षा ने कहा है उसके अनुरूप काम करूंगा। तो मैं जो सनातन है उसके साथ तादाद में बैठा करके मैं जी सकूं। ये है। तो जैसा मेरी कामना है वो फुलफिल होगी, बेसिक कामना। ये कामना वो नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं या मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं या मैं करोड़पति बन जाऊं। ये कामना तो पर्सनल आइडेंटिटी से आती है। ये दूसरी वाली कामना है।
तो इससे शिक्षा की भी बेसिक प्रयोजन निकल जाता है कि शिक्षा वो चीज है जो हमको वो रास्ता दिखाए। हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको बेसिकली क्या चाहिए, क्योंकि उसको मैं बदल नहीं सकता। वो उसको दैट इज अ गिवन, वो सनातन है। तो सनातन के साथ तादाद में बैठा करके जीने की के लिए मुझे क्या करना होगा, ये मुझे शिक्षा बताती है। और शिक्षा के अनुरूप मैं जी सकूं, ये मेरा काम करने का प्लान निकल गया उसमें से। ऐसे बहुत सिंपल सी बात। तो ये, अब वो आत्मा बोलो कि कुछ सेल्फ, बिग सेल्फ बोलो कि आई बोलो, ये सब अपने, जो आपको ठीक लगे वो आप बोलिए। मैं इसमें नहीं पढ़ता, ये शास्त्रीय बातें, मैं शास्त्रीय नहीं हूं तो मैं उसमें नहीं पढ़ता। हमको समझना है। उसके बाद जो भी ये शब्द गौण हो जाते हैं, उसके बाद महत्व नहीं रखते ज्यादा। वो तो खाली संप्रेषणा के लिए है। अब हम लोग झगड़ा इसमें करने लगते हैं कि उस शास्त्र में ये लिखा है और उसका ये इंटरप्रिटेशन एक आदमी देता है, और दूसरा आदमी उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन देता है, तीसरा आदमी तीसरी तरह का इंटरप्रिटेशन देता है, और हम पढ़ने वाले फिर अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको। वो जिसने इंटरप्रिटेशन दिया उसको क्या हम समझ रहे हैं, या हम अपना अर्थ उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। तो मैं ये कहता हूं कि ये सब करिए, पर पहले अपने पे ध्यान दीजिए। फिर उसमें क्या होगा, आपको धीरे धीरे ये लगने लगेगा कि अरे ये जो गीता में कहा गया, वो ये जो मैं समझ रहा हूं वही तो गीता में कहा गया है। जैसे ये, अब ये एक बात बहुत आसानी से समझ में आती है कि मैं प्रयास तो कर सकता हूं, कर तो सकता हूं, लेकिन होना और ना होना मेरे हाथ में नहीं है। ये हमको दिखाई दे सकता है अगर आप ध्यान देंगे। आप यहां से चलिए, आप अयोध्या से चलिए दिल्ली जाने के लिए, आप प्रयास कर सकते हैं, आप निकल भी पड़े, पर क्या आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, पूरा नियंत्रण है कि आप दिल्ली पहुंच ही जाएंगे? तो जवाब मिलता है कि नहीं है भाई। हम प्रयास कर सकते हैं, पूरी सावधानी बरत सकते हैं, बहुत अच्छी योजना बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचना मेरे हाथ में पूरी तरह नहीं है। ये बात थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो समझ में आती है। तो ये जो होना या ना होना मेरे हाथ में नहीं है, ये बात समझ में आ जाती है। जब ये बात समझ में आती है तो ये बात भी समझ में आती है कि मैं सिर्फ निमित्त कारण हूं, उपादान नहीं हूं। होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, हालांकि मैं कर रहा हूं, कर रहा हूं, पर वो करने में पूरा कंट्रोल नहीं है मेरे पास। तो इसी तरह से वो गीता की बात समझ में आ जाती है फिर कि भाई आप करिए, लेकिन होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, आपके बस में नहीं है। अब अब देखिए यहां प्रॉब्लम आ जाता है। जो शास्त्र पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको उपदेश की तरह लेते हैं कि गीता में ऐसा लिखा गया है इसलिए ऐसा मानो। हम जब इसको देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हाँ भाई मेरे हाथ में नहीं है ये। तो हाथ में क्या है, सिर्फ करना है। पर करने का जो परिणाम आएगा, दिल्ली दिल्ली पहुंचना परिणाम है, वो मेरे हाथ में नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। तो गीता उपदेश की जगह एक सनातन सत्य का प्रतिपादन दिखाई देने लगता है फिर, कि ये उपदेश नहीं है। उपदेश है कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं गीता ये है कि ऐसा है, उसमें चाहिए नहीं है, ऐसा ही है, ये बोल रही है गीता। तो आप इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो आपको गीता एज अ प्रपोजल समझ में आएगी, एज अ सत्य का प्रतिपादन समझ में आएगी, रादर देन एज अ उपदेश। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब उपदेश की भाषा हम छोड़ सकते हैं, उसको कहीं रख लीजिए, उसका अनादर नहीं है। अगर ऐसा कहीं उपदेश भी है तो उसको रख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली हम, इट मस्ट मेक सेंस टू मी। जो भी कहा गया है वो मेरे अंदर बैठना चाहिए। वो बैठेगा तो वो बात फिर अलग थलग नहीं रहेगी, वो मेरी बात हो जाएगी। वो कृष्ण भगवान की बात होते हुए भी मेरी बात भी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, और ये संभव है। जी।
आप लोग कुछ नहीं, बीच में समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं आपको और कुछ उसके पक्ष दिखाई दे रहे हो तो आप बोल सकते हैं। कौन जी इसमें जैसे भावनाएं हैं, क्योंकि जैसे ये बात हुई कि जो चीज़ हम बदल सकते हैं उसको, अगर हमें लगता है कि वो जो सनातन है या अ, उस अ, अगर हम उसको बदल सकते हैं तो हम उसके अलाइनमेंट में आने के लिए प्रयास करें, अगर नहीं बदल सकते हैं तो उसके साथ आराम से हो जाए। क्या आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? इसमें मैं भावनाओं वाला पक्ष जोड़ना चाहता हूँ कि फिर जैसे जो भावनाएं हैं, तो भावनाओं में भी मैं देख पाता हूँ कि अगर किसी को क्रोध आता है तो क्रोध का जो प्रकटीकरण है वो अलग अलग तरीके से, कोई चिल्ला सकता है, कोई बिल्कुल चुप हो जाएगा, कोई उठ के चला जाएगा, ऐसे अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो क्रोध का एक भाव है वो एक से तो आ, फिर कुछ लोगों का स्वभाव से ही क्रोधी होते हैं कि वो, तो इन सब चीजों को कैसे देखेंगे कि एक है स्वभाव कि मैं इस तरीके का हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ कि आदमी जो मानव है, मानव में क्रोध उठता ही है, और फिर उसके बाद ये जो अलाइनमेंट वाली बात हो रही है वो क्या ऐसी है या कुछ और है? नहीं, इसमें बहुत सारी बातें निकलेगी। एक तो जितने भी ये विकार हैं, क्रोध है, भय है, वासना है, वगैरह वगैरह, ये पोटेंशियली मनुष्य के अंदर है, ये हमको दिखाई देता है। मतलब एक क्रोधी है, एक आदमी क्रोधी नहीं है, डजेंट मैटर। जो क्रोधी नहीं है उसके अंदर भी पोटेंशियली ये है, ये हम देख सकते हैं। मनुष्य जाति के अंदर ये सारी जिसको विकार कहा जाता है इसके पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है उसकी संभावना है। कोई आदमी पूरा पहुंच जाए तब उसके अंदर ये संभावना समाप्त हो सकती होगी, मुझे नहीं पता। पर सामान्य आदमी, मैं सामान्य आदमी हूं, मैं हर एक सामान्य आदमी को देखता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि कोई आदमी क्रोधी है, कोई आदमी क्रोधी नहीं है, कोई आदमी ज्यादा लालची है, कोई आदमी नहीं लालची है, कोई आदमी में वासना का भाव ज्यादा है, किसी में नहीं है या कम है। पर पोटेंशियल सब में है, ये मुझे दिखाई देता है। पोटेंशियल के रूप में ये है, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये भी, ये सनातन है, ये जो मैं बात कह रहा हूं। दूसरी बात कि ये जब जब इसकी गति तेज होती है तब तक ये हमको तंग करता है। जिसमें भी ये भाव जागते हैं उसको ये विचलित करता है, तंग करता है। उस समय करे, कुछ क्षण बाद करे, ये बात अलग है, लेकिन ये तंग करता है। जो आदमी क्रोध करता है, चाहे वो दबा ले या वो एक्सप्रेस कर दे, दोनों को ही क्रोध तंग करता है, उससे वो विचलित होता है। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, वो आपको स्वीकार्य नहीं होता। इट, यू डोंट लाइक इट, सिंपल सी बात है। पसंद नहीं है आपको, दूसरे को छोड़ दीजिए। आप में अगर एक तीव्र गति से कुछ भी इस तरह के विकार जागते हैं, भय हो, क्रोध हो, आपको स्वीकार्य नहीं होते। स्वीकार्य होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, स्वीकार्य नहीं होते। ये बात भी सनातन है। इसी से ये निकलता है कि जो चीज हमको स्वीकार्य नहीं होती उससे उसको हम दूर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी के विपरीत बैठते हैं जो हमको हमेशा चाहिए। क्या हमेशा चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए। ये हमको हमेशा चाहिए, इसको हम एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है। ये हमको हमेशा चाहिए, हमेशा स्वीकार्य है, ये चाहिए ही चाहिए। और जब भी इस तरह के विकार जागते हैं, वो शांति को भंग करते हैं, वो सुख को भंग करते हैं, इसलिए वो स्वीकार्य नहीं है। ये क्रोध करना नहीं चाहिए जो है, ये गलत मतलब ये मुझे लगता है ये सेंटेंस ही गलत है। क्रोध स्वीकार्य नहीं होता, सीधी सी बात है ना। भय स्वीकार्य नहीं होता, सीधी सी बात है। तो चाहिए इसमें कहां से आ गया? ये तो एक सनातन है, किसी को भी स्वीकार्य नहीं होता। ये सनातन है, ये उपदेश नहीं है।
जब हम बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए तो उपदेश हो गया। और जब हम इसको देख पाते हैं कि भाई क्रोध क्रोध किसी को भी स्वीकार्य नहीं होता, तो एक सनातन सत्य हो गया ये। इसको आप देख सकते हैं। अब ये है कि ये जैसे आपने कहा क्रोधी स्वभाव, तो इसको भी देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि इसका क्रोधी स्वभाव है, तो क्या बचपन से लेके आज तक उसका हमेशा ही क्रोधी स्वभाव रहा है? तो हम पाते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं था। बचपन में तो ठीक ठाक ही था, छोटा बच्चा था तो ठीक ठाक ही था। या आप उसका उल्टा भी देखते हैं कि कोई बहुत क्रोधी था और अब एक समय में आकर के आप पाते हैं कि शांत हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये सनातन नहीं है, ये स्वभाव परिवर्तनशील है। इसको भी देखना चाहिए मनुष्य का। इस जिसको आप स्वभाव कह रहे हैं, ये वाला स्वभाव, क्रोधी है, बहुत डरता है, बहुत लालची है, बहुत वासना में लिप्त है, ये भी बदलते रहता है, शॉर्ट टाइम स्पैन में भी और लॉन्ग टाइम स्पैन में भी। क्रोध किया, फिर शांत हो गया। भय आया, फिर गायब हो गया। और बचपन में बहुत भय लगता था, पर अब थोड़ा भय कम हो गया। तो दोनों, लॉन्गर टाइम स्पैन में भी आप देखते हैं कि बदलता रहता है, शॉर्टर टाइम स्पैन में भी आप देखेंगे कि बदलता रहता है। ये फिक्स्ड नहीं है। ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब ये सनातन नहीं है। ये भाव सनातन, मतलब पोटेंशियलिटी सनातन है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन सनातन नहीं, इसका मैनिफेस्टेशन सनातन नहीं है। आई होप मैं कन्वे कर पा रहा हूं जो मैं बात कहना चाहता हूं। क्योंकि ये नहीं है, इस ये बात इसलिए हमको कॉन्फिडेंस देती है कि ये बदल सकता है, इसे बदला भी जा सकता है। एक बात ये हो गई, इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरी बात है, ये जितने भी विकार हैं, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे पास से आते हैं, हमारे भूत से आते हैं, हमारे बीते हुए विगत से आते हैं। ये जितने भी हमारा हमारा एक तरह का नेचर बनता है, वो हमारे विगत से आता है। कोई घटना या घटनाएं जिसको हमने, कुछ हमारे साथ होता है, उसको हम अपने अंदर जकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने आपको, आपके साथ हिंसा की, हाँ, फिजिकल हिंसा की मान लीजिए, या मानसिक हिंसा की। तो वो हिंसा जिस समय हुई, वो हो गई, खत्म हो गई वो बात। लेकिन आप उसको अपनी मेमोरी में कैद करके बैठ लेते हैं और उसकी खूब खिचड़ी बनाते हैं। और वो जो घटना थी वो तो घट गई, खत्म हो गई वो बात। वो वायलेंस जो थी वो तो मोमेंटरी थी, वो खत्म हो गई। पर आप उसके वुंड को अपनी मेमोरी में कैद कर लेते हैं, उसके घाव को आप अपनी मेमोरी में कैद कर लेते हैं। और वो मेमोरी जो है आपको प्रभावित सतत करती रहती है, जिससे आप ये जो कहते हैं उस तरह का स्वभाव को बनाने में वो आपको उसका मदद मिल जाती है। तो इफ यू कैन गो बैक टू दैट सोर्स, उस उस सोर्स में आप जाने का प्रयास करें कि ये क्या ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब ये एक एक तरीका हो सकता है, यही तरीका है ऐसा मैं नहीं कह रहा। उस सोर्स में अगर आप जा सकें कि क्या चीज ऐसी हुई थी जिसकी वजह से उस समय मैं क्या महसूस कर रहा था जब ये हुआ मेरे साथ, उस समय मैं क्या महसूस कर रहा था, और वो क्या उसकी आज जरूरत है वैसा महसूस करने की, उसको मैं लेके लाद के चल रहा हूं। इस पर ध्यान देने से उससे मुक्ति की राह खुलती है, इतना मैं कह सकता। ये कांस्टेंट नहीं, मेन बात ये है कि ये हम देख सकते हैं कि ये सतत नहीं है, ये सनातन नहीं है। और इसलिए क्योंकि ये बदलती रहती है, तो इसको बदला जा सकता है। उसके तरीके हमको ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे इससे मुक्ति मिले। वो तरीके हमको अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं और होते ही हैं, परंतु ये बदला जा सकता है, मुख्य बात ये है। और मैं तीसरी बात जो अपनी तरफ से कह रहा हूं वो ये कि इसका सोर्स हमारे विगत में होता है।
और वो विगत को अगर हमको दिख जाए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो उससे मुक्ति की एक अ, एक एक कड़ी हमको मिल सकती है। तो इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता था। जब मैं आपको सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आपने कहा कि इसको हम, कोई वुंड होता है बहुत पुराना, कोई विगत में कोई वुंड होता है, उसको अपने पास हम रख लेते हैं। मुझे लगता है स्वभाव की जो बातें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हम करते नहीं है, वो हो जाती हैं। मतलब हाँ, आपके संग बचपन में कुछ हुआ, या आप, मतलब ये सब चीजें, ये जो स्वभाव चेंज होने की भी जो प्रक्रिया है, ये मेरे चाहने से मेरा स्वभाव कभी चेंज, मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है कि मैं चाहूं कि मैं यहाँ पे ये बदल जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, मैं किसी सज्जन के संग रह गया, मैंने मैं किसी ऐसे परिवेश में रहा जिससे कि वो बदल गया, तो वो कुछ अपने आप होने वाली जैसी चीजें हैं। ये जो घाव को मिली है ना, कि मैंने उस मेमोरी को अपने संग रख लिया, ऐसा भी नहीं है। वो मेरे संग वो मेमोरी रह जाती है और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाता है। उसमें मतलब मेरे करने जैसी कोई कम चीजें हैं, मुझे ऐसा लगा था। नहीं नहीं, दो बातें हैं। एक हम्म, तो ये तो जो तुम कह रहे हो तो होता ही है, ऐसा ही होता है, वो हो जाता है। आप करते थोड़ी ना है। हाँ लेकिन वही। अब हम जहां खड़े हैं वहां हम कुछ कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। वो तो होता ही है, अनजाने में बहुत कुछ हो ही रहा है, अब बेहोशी में हो रहा है। अब जब होश आता है तो हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, ये संभावना है, ये हम कह रहे हैं। तो वो सही है, सबका अपना अपना। ये पर्सनल आइडेंटिटी का पूरा चक्कर ही बेहोशी का चक्कर है, टोटली बेहोशी का चक्कर है। तो हमको अब मिलते रहता है ना, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, इसमें उसमें। कुछ चीजें हम ग्रहण करते हैं, कुछ चीजों के को हम एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ चीजों को हम रिएक्ट करते हैं। दुनिया भर की चीजें होती हैं। स्कूल में आप जाते हैं, आपको टीचर ने कुछ कह दिया और वो आपको बात लग गई। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो भी हो, पॉजिटिव हो गई तो उसको आपने स्वीकार कर लिया, नेगेटिव हो गई उसको भी आपने स्वीकार कर लिया। और उससे आपका पूरी पर्सनालिटी में उसका असर आ जाता है। यही तो पर अनजाने हो रहा है ना ये सब, ये सही बात है। लेकिन जब आपको होश आया तो आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसे तो नॉर्मली तो वही हो रहा है, बेहोशी में ही हो आप करते नहीं, ये जो भय पर वाली अब बात आप है, कर सकते हैं। मैं ये हाँ प्रणव बोलिए। हम्म सॉरी। प्रणव ये कुछ जो बोलना चाह रहे, प्रणव कुछ हाँ, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए प्रणव। ये जो भय वाली बात है, जैसे सांप को देख के हमें जो डर लगता है, तो उस टाइम जो भावना आ रही है, वो और ये भय कैसे अलग है? मतलब दोनों एक ही है नहीं, कि वो दोनों अलग अलग चीजें? और ये सुख शांति वाली जो सांप बात को है, लेके भय लगना अच्छा ही है, पूरा कुछ भी नहीं है उसमें, है क्या बताओ भय? सांप दिखे और तुमको भय लगे तो क्या हाँ, दिक्कत है? होने ही चाहिए, बच जाओगे भाई। भय तो ये नहीं, भय बच्चे को भय भय नहीं लगता सांप देख। एक सेकेंड भाई, बच्चे को हाँ, भय नहीं लगता, एक छोटे बच्चे को काट लेगा उसको सांप, है ना? तो अच्छा है, अगर भय लगेगा तो आप बचाव करेंगे अपना। इस भय में कोई दिक्कत नहीं है। वो भय जो आपको तंग कर, सांप से भय लगना आपको तंग नहीं करता भैया, करता है क्या तंग? नहीं नहीं, उस टाइम होता है, फिर निकल जाता है, हाँ, फिर मतलब भाग ठीक जाता ठीक है तो ठीक ही। अरे भाई, भय लगा आप पीछे हो गए, अरे अच्छा हुआ यार, अच्छा हुआ हम पीछे हट गए। ये है। पीछे क्यों हट गए? क्योंकि भय लगा, इंस्टिंक्टिवली आप पीछे हट गए। और बाद में गए तो अरे अच्छा हुआ मैंने देख लिया। देख लिया नहीं, आपको भय लगा, ये अच्छा हुआ आप पीछे हट गए। तो बच्चा होता तो नहीं आगे बढ़ जाता। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भय जो आपको तंग करे उससे दिक्कत है ना। हाँ, जो चीज तंग करे वही दिक्कत करती है। जो चीज तंग नहीं करे वो सनातन के ही पक्ष में जाएगी। ये देखो इसको, ये हर एक जिसको आप विकार कह रहे हैं उसमें हर एक में ऐसी बात है। अब जैसे कि ये आपको दृष्टांत मिलेंगे लोगों के, कि जो लोग एक गुस्से का भी नाटक करते, एक्चुअली अंदर से गुस्से नहीं है, पर वो नाटक करते हैं फॉर अ सर्टेन पर्पस। उनको खराब थोड़ी नहीं लगता इस बात का, अगर वो नाटक कर रहे हैं तो। बच्चे हैं वो बहुत तंग नहीं शोर कर करेगा। रहे हैं, आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं,
यार इनको तो थोड़ा करना पड़ेगा टाइट जा करके, आपने टाइट कर दिया, अब इसका दुख थोड़ी ना आप भोगते हैं बाद में, है ना? नाटक वाह। किया, और नाटक करके और कोई उन पे द्वेष की भावना नहीं, कोई भावना नहीं, आपने नाटक कर दिया, आपका हो गया काम। तो इस ये क्रोध ही नहीं है, पहली बात तो क्रोध का एक तरह से आपने प्रदर्शन किया फॉर अ सर्टेन पर्पस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे ही अब जब आपकी आगे की पीढ़ी चलती है, वंश आगे चढ़ता है, तो उसमें वासना का रोध होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना? सेक्स का रोल होता है कि नहीं होता? तो ये कोई मतलब इसको ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी ना देखा जाता है, उसका एक रोल है, हर एक चीज का एक रोल, उचित स्थान है हर एक चीज का। तो सॉरी, अगर वही हमारी तंग बात का नहीं। मैंने जवाब दिया या बीच में हाँ बदल हाँ। गई बात? हाँ। नहीं नहीं, सही है। मतलब वो भावना जो भी तंग ना करे, हम्म। अगर वो तंग कर रही है तो वो विकार में आ गई। बिल्कुल। जो लेकिन तंग कभी नहीं कभी ऐसा करे, होता है। आप उस पर हाँ। ध्यान दे के देखिए, नहीं जो तंग, जो स्वीकार्य होती है, और वो टेम्परेरी नहीं, हर समय स्वीकार्य होती है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। आपने खूब शराब पी ली और हुड़दंगी कर ली, तो उस टाइम तो स्वीकार ही हो रहा है ना वो सब, लेकिन बाद हाँ में रिग्रेट होता है ना, बाद में हाँ। पछतावा होता है ना, स्वीकार्य नहीं होता। मैं उस स्वीकार्यता की बात करता हूं जो कि आपको बाद में भी स्वीकार्य, उस समय भी स्वीकार्य है और बाद में भी स्वीकार्य है। इस चीज को देखना बहुत बड़ी बात है। इसी से सनातन पकड़ में आएगा कि मैं और आप में ये आत्मविश्वास जगेगा कि मेरे में वो कुवत है, और बहुत बढ़िया लगेगा। ये इतनी मतलब इतनी खूबसूरत चीज हमारे अंदर है कि मैं देख सकता हूं, देख के पहचान सकता हूं कि कौन सी चीज सनातन है और कौन सी चीज सनातन नहीं है। ये इतनी बड़ी आपको कुंजी मिलती है, इतना बड़ा एक मेथोडोलॉजी मिलती है टू रीच टू को। भाई हम खोज क्या रहे हैं अल्टीमेटली, आप ये सोचो ना, अल्टीमेट मनुष्य की खोज क्या है? सत्य की खोज है कि फॉल्सिटी की खोज है? सत्य की ही खोज है ना, किसी की भी हो। साइंस साइंस वाला डिस्कवर कर रहा है, वो भी अपने जान में सत्य की ही खोज कर रहा है। टेक्नोलॉजी वाला कुछ कर रहा है, वो भी सत्य की ही खोज कर रहा है। फॉल्सिटी की खोज नहीं हो सकती, गलत की खोज नहीं हो सकती, गलत तो हो जाता है। इसमें एक और सवाल था कि कभी कभी कुछ होता है कि कुछ भावनाएं आती हैं, तो वो तंग करने वाली बात है जो। तो कभी कभी हो सकता है कि हम उसको गलत रूप से देख रहे हैं, इसलिए हमें वो तंग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, तो ये वाली बात। बिल्कुल हो सकता है। देखो, ये यही इसीलिए मैं सनातन को बोल रहा हूं, इसको पकड़ो, हम्म, क्योंकि बहुत बार हमको वो चीजें भी तंग करती हैं जिसका हमको अभ्यास दिया गया है कि ये सही है और ये गलत है, हमने जांचा नहीं है उसको, हम्म, हमने अपने अंदर ठीक से जांचा नहीं है, ये हमको एक मान्यता स्वरूप मिला हुआ कि जैसे कि बहुत सारे, भाई सुबह सूर्योदय से पहले उठो, नहीं उठोगे तो तुम ये बहुत ही गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सही है, मान लो ऐसे परिवार में तुम्हारा जन्म हो गया जहां बहुत ही स्ट्रिक्ट कायदे कानून थे, तो आप में एक ये पॉसिबल है कि आप में एक ग्लानि का भाव विकसित हो जाए। जब आप वैसा नहीं करें, आपको बहुत बड़ा लगे कि मैंने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारे भारत में, तो ये पहले तो बहुत ही होता था, अभी भी होता है कि हमने इतने सारे डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं लोगों को, अच्छे मकसद से। उसका जो नियत होगी वो ठीक ही होगी, लेकिन इतने सारे डूज एंड डोंट्स दे दिए कि आदमी जिंदगी भर आत्मग्लानि में जीता रहता है।
अपने को प्रताड़ित ही करते रहता है। तो मैं ये कहता हूं, आपको सनातन को देखना चाहिए। सही गलत की पहचान सनातन से होती है सब सर्वप्रथम। उसके बाद मान्यताएं का रोल उस सेकेंडरी है, अगर है तो। प्राइमरी है अपने में विश्वास करके मैं देख सकता हूं, मैं सनातन को पहचान सकता हूं, सनातन ही सत्य है। बाकी टेम्पररी काम चलाऊ बातें हैं। आज और अभी एक मशीन चलानी है आपको, उसका एक तरीका है कैसे चलाना है। ऐसे चलाओगे तो ये होगा, ऐसे नहीं चलाओगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो करंट मार देगा। ये जो है इसको हम सीख करके उस हिसाब से करते हैं, नहीं तो हमको प्रॉब्लम होगा। पर ये सनातन की कैटेगरी में नहीं आती। ऐसे बहुत सारी चीजें हम करने के क्षेत्र में करते हैं। आपको सड़क पे चलना है, भाई बाएं तरफ चलो, दाहिनी तरफ मत चलो। दाहिनी तरफ चलोगे तो एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना होगी, बाईं तरफ चलो। ये सनातन की कैटेगरी में नहीं आता ना। पर ये ठीक है, हमारे लिए उपयोगी है ये बात, कि आपको किसी ने समझाया कि भाई अगर यूरोप जाओगे तो बाईं तरफ गाड़ी चलाना, और अगर अमेरिका जाओगे तो दाहिनी तरफ गाड़ी चलाना। ये सनातन वनातन कुछ नहीं है, उनके ऐसे नियम है। तो हमको वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम तकलीफ होगी हमको। तो ऐसे जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, इस टेम्परेरी जिसको कहा जाए, कि भाई उस समय के लिए करने के क्षेत्र में। लेकिन उसके बावजूद हमको सनातन तो दिखना ही चाहिए कि सही क्या, और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह की चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनातन, जो बदलता नहीं है, जो हमेशा एक जैसा रहता है। सर ये सुख वाली जो बात थी, सुख और शांति वाली, हम्म। तो अब जिसमें मतलब ये वही जो आप कह रहे हैं, सनातन सत्य को देखने वाला ही सही बता सकता है कि सुख क्या है और शांति क्या है मेरे लिए। ना 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 ना, तुमको भी ये पता है देखने वाला क्या होता है, तुम देखने वाले हो। फिर दूसरे पे हाँ क्यों हाँ वही, इतना इतना मतलब बढ़ा जब रहे तक, हो? तुम देख सकते हो सुख हाँ क्या मतलब है। मैं, शब्द को छोड़ दो ना, हाँ शब्द को पकड़ के मत हाँ बैठो। हाँ, उसकी डेफिनेशन तो डिक्शनरी में तुमको मिल जाएगी। उससे क्या होने वाला है? उससे खाली तुम बहस करोगे, दूसरा बोलेगा नहीं सुख ये है, तीसरा बोलेगा सुख ये है, तुम कुछ और बोलोगे। तुमको अपने अंदर देखो, सुख क्या है। सुख है एक ऐसी फीलिंग जहां आपको ठीक लगती है, बस सीधी सी बात है। आपको कोई विचलन ना हो, वो सुख है। कोई तरह का विचलन ना हो, वो सुख की स्थिति है, और जिसको आप महसूस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये संतोष आप महसूस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा थोड़ी ना कि आप महसूस ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हवा में थोड़ी ना है बात। हम सब उसको चखे हुए हैं। ये जितनी चीजें हैं इस सबको हमने चखा है, तभी तो हम उसको पहचान सकते हैं। नहीं तो हवाई बात है वो तो फिर कुछ। हाँ लेकिन वो जो बात फंसती है कि वो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि वो रहे कंटिन्यू, हाँ बट एग्जैक्टली। वो कंटिन्यू एग्जैक्ट। रहता है। हाँ, उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। हाँ लेकिन उसकी वो, कंटिन्यूटी वो वही अस्वीकार्यता है। हाँ वो जब कंटिन्यूटी नहीं होती तो क्या होता है, उसी समय वो भय आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी वासना आ जाती है, कभी लालच आ जाता है, कभी कोई ऐषणा आ जाती है। यही तो आता है। इसीलिए इनसे मुक्ति की राह हमको ढूंढनी है। इससे मुक्त होंगे तो हम वो उसकी कंटिन्यूटी पा सकेंगे। ये उसमें से इक्वेशन निकलता है। और भी परतें खुलेंगी, देखते जाओगे तो बहुत सारी परतें। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कुछ चीजों को हम अस्वीकार इसलिए करें क्योंकि मान्यतावश, ये भी है। तो इसमें से ये भी छन के आ जाएगा कि ये तो मान्यता है इसमें, ठीक है, हमने मान लिया कि ऐसा। मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख सकते हैं। बेमतलब अपने आप को तंग करे रहते हैं लोग।
जैसे लोग जो बहुत बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, एक दिन उन्होंने वो दिनचर्या उनकी गड़बड़ हो गई तो कितना अपने आप को दुखी किए रहते हैं। अरे वो तो एक दिन हो गई, आप 4 दिन तक दुखी हो रहे हैं उसको लेके। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ। है ना? तो वो एक दिन तो नहीं हुआ, उस दिन तो ठीक ही था दुखी होना, अब उसको लेके और आप दुखी हो रहे हैं। ये बहुत सटल है और इसको देखा जा सकता है। मैं बात यही कर रहा हूं, मेरे पास सारे प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, लेकिन मैं मूल बात आपको पकड़ाना चाहता हूं कि इस पे फेथ अपना डेवलप करो कि मैं सनातन को देख सकता हूं, और कोई भी चीज को देखूंगा तो उसमें जो सनातन पक्ष है उसको मैं देख लूंगा, और वो ही है, उसी को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। और ये भी मुझे दिखाई देगा कि कौन सी परिवर्तनशील पक्ष है, वो भी मुझे दिखाई देता है। और ये जो परिवर्तनशील पक्ष है ये बेकार नहीं है, परंतु ये यूज एंड थ्रो है। ये करने वाले क्षेत्र में इसका उपयोग है। जैसे मुझे यहां से दिल्ली जाना हो तो, मुझे इस परिवर्तनशील पक्ष को अकाउंट फॉर करना ही होगा। मौसम को अकाउंट फॉर करना होगा, ट्रैफिक को अकाउंट फॉर करना होगा। हाँ, घर के सदस्यों को साथ ले जाना तो उनके मूड को अकाउंट फॉर करना होगा। उनको, उनमें थोड़ी रेजिस्टेंस है तो उसको संभालना पड़ेगा। कोई को मनाना पड़ेगा, कोई को डांटना पड़ेगा, चलो यार बहुत देर हो गई है, बच्चा है तो ये सब करना पड़ता है। ये सब पर ये परिवर्तनशील पक्ष है, इस पे बहुत फोकस, मतलब यूज एंड थ्रो में गए, इसको भार मत बनाना है, हल्का होना है। और फिर ये याद है कि भाई हम तो उपादान कारण नहीं है, हम तो निमित्त कारण है। तो होना ना होना तो मेरे हाथ में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमेशा अपने कोर में रखना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करें, करना भी अनिवार्यता है, आप बिना किए रह नहीं सकते, करना अनिवार्यता है, लेकिन अपने को लाइटली लेना है। सर आज यहाँ पे हाँ, रोकते हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक आगे है। इसको, इस चर्चा को जारी रखेंगे और थोड़ा और गहराई में जाएंगे अपने अपने एक स्तर पे।